हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो मान लीजिए अपने को कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर दिया हुआ है जिस पर क्यू चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अपने को स्फीयर के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता होगा। अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और बाहर सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट वॉल्यूम के अंदर स्टोर्ड एनर्जी यानी एनर्जी डेंसिटी को अपन ये लिख सकते हैं, स्मॉल यू इज इक्वल टू, एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करेंगे, दिस इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वी एंड इट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। यहाँ से अपन dV वॉल्यूम के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। du इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी, और इस एक्सप्रेशन को अपन इंटीग्रेट करके एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन स्फीयर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्फीयर अपने को दिया हुआ है। अपन एक एलिमेंटल वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। एक स्मॉल आर रेडियस का स्फेरिकल सेल कंसीडर कर लेते हैं जिसका थिकनेस है डी आर। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं जीरो से लेके कैपिटल आर तक, तो अपने को स्फीयर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो पता लग जाएगा। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी ये आ जाएगी। ई की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे। स्फीयर के अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो अपन ई की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। अपने पास ये आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब देखिए कांस्टेंट टर्म्स को इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लेते हैं। के कूलम्ब्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन में भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इससे एक के कैंसिल हो जाएगा। के की एक वैल्यू बाहर आएगी तो एक के बाहर आ जाएगा, इंटू क्यू स्क्वायर बाहर आएगा, अपॉन आर टू द पावर 6 भी बाहर आ जाएगा, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा। अंदर रहेगा अपने पास स्मॉल आर टू द पावर 4 डी आर। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। आर टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा आर टू द पावर 5 अपॉन 5। इंटीग्रेशन हो जाएगा आर टू द पावर 5 अपॉन 5। इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे कैपिटल आर, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। तो u1 की वैल्यू अपने पास ही आ जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर टू द पावर 6 इंटू आर टू द पावर 5 अपॉन 5। या इसको अपन ये लिख सकते हैं, आर टू द पावर 5 से पावर कैंसिल हो जाएंगी, नीचे केवल आर रह जाएगा।
तो U1 की वैल्यू ये आ जाएगी, U1 इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन 10R। ये U1 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब अपन स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। स्फीयर के बाहर स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अपने को इंटीग्रेशन को कैपिटल R से इन्फिनिटी तक कैरी आउट करना होगा। स्फीयर के बाहर स्टोर्ड एनर्जी को मैं U2 से डिनोट कर देता हूँ, तो U2 हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम कैपिटल R टू इन्फिनिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर dr। स्फीयर के बाहर सेंटर से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। E की ये वैल्यू अगर पुट करें तो अपने पास U2 आ जाएगा। U2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम कैपिटल R टू इन्फिनिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट KQ अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर dr। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं। K कूलम्स कांस्टेंट है, फिर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एक K कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर आएगा KQ स्क्वायर अपॉन 2 और अंदर रहेगा dr अपॉन R स्क्वायर। इसको अपन कैपिटल R से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन R। इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी, लोअर लिमिट पुट करेंगे कैपिटल R। जब लिमिट्स पुट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो U2 की वैल्यू ये आ जाएगी, U2 इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन 2R। तो अपने को U2 पता लग गया, U1 पता लग गया, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से टोटल स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। U1 तो अपने पास आया था KQ स्क्वायर अपॉन 10R और U2 की वैल्यू आई है KQ स्क्वायर अपॉन 2R। तो अपन LCM ले लेते हैं 10R, तो अपने पास ये आ जाएगा 1 प्लस 5 इंटू KQ स्क्वायर, यानी 6/10। 6/10 को अपन 3/5 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3/5 KQ स्क्वायर अपॉन R। अगर अपन स्फीयर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी और बाहर स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो पता करें तो U1 इज टू U2 अपने पास ही आएगा। U1 की वैल्यू रखें तो ये तो है KQ स्क्वायर अपॉन 10R और U2 की वैल्यू है KQ स्क्वायर अपॉन 2R, तो ये हो जाएगा 1:5। तो अंदर और बाहर स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो होगा 1:5।